जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एरीज के लिए देखेंगे 28 मार्च के दिन एरीज की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है फूल की, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो फूल हैं। मे बी वो आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। वैसे शून्य की एनर्जी काफ़ी पावरफुल होती है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको फूल बनाने की कोशिश की, इस वजह से ये बर्डन में है, गिल्ट में है, रिग्रेट में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2, 9, 3, 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। आपके पार्टनर ज़िद्दी हो सकते हैं, आपके पार्टनर पेशेंस में हो सकते हैं, आपके पार्टनर पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से रिच दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, देखिए आपके पार्टनर जो है ये देख रहे हैं कि आप रिच हैं, वेल्दी हैं, ये एनर्जी आप ही की है। लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत बच्चों जैसा हो सकता है, या फिर आपके बेबी हो सकता है, आप मतलब डिवोर्सी भी हो सकते हैं बहुत कम लोग। ये भी पॉसिबल है कि आप एज में बड़े हैं लेकिन आप देखने में काफ़ी कम एज के दिखते हैं। काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ बिहेवियर है आपका, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप फूल हैं, आपको पता ही नहीं है आप रिच हैं, वेल्दी हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब पेंटिकल की क्वीन, पैसे ही पैसा, रिच, वेल्दी, लग्जरियस लाइफ, लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ, फिर भी बहुत ज़्यादा हम्बल, फिर भी बहुत ज़्यादा सिंपथेटिक। तो इनको जो ये फील हो रहा है कि मतलब अगर ऐसा कोई इंसान है तो इसको बुद्धू बना लो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये फीलिंग होती है कि अगर कोई अच्छा इंसान है, रिच है, वेल्दी है, लेकिन सीधा साधा है, तो उसे उल्लू बना लो, उसे फूल बना दो। तो ये सबसे गंदी एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड। अब ये कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने आपको गलत जज किया है, क्योंकि अब ये दोराहे पे खड़े हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। मतलब आपको फूल समझ रहे थे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये खुद फूल प्रूफ हो गए हैं। कैसे प्रूफ हुए हैं? डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, देखिए डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको वॉच किया है। ये आपको छुप छुप के देखते हैं, मतलब से आपको स्टेयर करना, आप पे नज़र रखना, आपको वॉच करना, आपकी पर्सनालिटी को रीड करना, आपके फाइनेंसेस को, आपके लाइफ स्टाइल को। एंड ये कुछ श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इनको आपको फेस करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, ये डरते हैं आपसे। इनको मतलब ये सोच रहे थे ऐसा कि आपको कंफ्यूज करना, आपको कंट्रोल करना आसान होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एंड ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है। इन्होंने बाउंड्री लगा रखी है, मे बी ये किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है एंड हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 9 ऑफ बैंड क्यों है? 10 सन की एनर्जी। ये विक्ट्री का इंतज़ार कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि एक दिन ये आपको फूल बना लेंगे, एक दिन आप इनके कंट्रोल में आ जाएंगे, एक दिन, वन डे करके ये सोच रहे थे कि एक ना एक दिन ये आपको अपने कंट्रोल में ले आएंगे, एक ना एक दिन आप इनके आगे झुक जाएंगे। मतलब वही चीज़ है कि आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, डोमिनेट कर लेंगे, आपको अपने हाथों की कठपुतली बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 9-19 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 19-9। ओके, तो 99 हुआ, 28, 10 की एनर्जी है। 10 की एनर्जी हो गई मजिशियन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर सोच रहे थे कि आज आपके पास ये सब कुछ है, लेकिन कल को ये सब कुछ इनके पास होगा। क्योंकि जब आप इनके अंडर में होंगे तो आपका सारा पैसा, आपकी सारी वेल्थ भी इनके कंट्रोल में होगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है एंड ये बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है। करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं,
इसका रीज़न यहाँ पे अच्छा हाई प्रीस्टस आई थी। हाई प्रीस्टस का मतलब है 9 to 11 हाई प्रीस्टस। आप हाई प्रीस्टस हैं। आप ऊपर से चाहे कैसे भी दिखते हों, आप चाहें कितने भी इनोसेंट लगते हों, लेकिन आप अंदर से बहुत होशियार हैं, स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। आप तड़ गए, आपने इनको देखते ही परख लिया कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, या फिर आप हर घड़ी इनको तड़ लेते हैं, आप चेक कर लेते हैं, आप इनकी हर चाल को नाकाम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वो सब विक्ट्री के इनके जो ख्वाब हैं वो ख्वाब ही रह गए हैं, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर आपको अंडर किया कैसे जाए, आपको कंट्रोल किया कैसे जाए। ये दिक्कत है इनकी सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया 28 मतलब 10 to 12 हैंगमैन। ये खुद पनिश हो गए हैं, उल्टे लटके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब है क्या। मतलब रिच हैं आप, इनोसेंट हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में ऐसी हैं कि अगर ऐसा कोई बंदा किसी को भी मिल जाए जो रिच भी हो और इनोसेंट भी हो, इनोसेंट का मतलब आज के टाइम में फूल, तो अगर इनोसेंट बंदा किसी को मिल जाता है, ऐसे लोगों की नज़र में ऐसे लोग फूल होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, क्योंकि ये लोग उनको अपना शिकार समझते हैं। लेकिन आप दिखते इनोसेंट हैं क्योंकि आप फेयर इंसान हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप फूल नहीं हैं। मतलब कोई आपका फ़ायदा उठा लिया, अगर ऐसे ही हो पाता तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनते कैसे। मतलब मेन चीज़ यहाँ पे क्वीन की नहीं है, किंग भी हो सकते हैं आप, आपका जेंडर मैटर नहीं करता है, एनर्जी मैटर करती है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। ग्रीडी व्यक्ति दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड से किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ऐसे यार ये पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों नहीं कंट्रोल में आती है या आता है, जो भी है इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने। ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मुझे कब, मतलब ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई इनको एडवाइस दे रहा है कि मतलब 314 एम्प्रर की एनर्जी। ये एम्प्रर बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर, मतलब समझ जाइए ओवर पावर करना चाहते हैं आपको। एंड ये किसी से डिस्कस करते हैं, मे भी ये पहले से किसी से कोई थर्ड पार्टी थी जिससे डिस्कस करके ये सोच रहे थे ये सारी चीज़ें कर लेंगे बहुत ईजिली। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉवर आ गया है, इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग तो काफ़ी ज़्यादा की थी किसी के साथ मिलके, लेकिन वो सबके सब ध्वस्त हो गई है। क्यों ध्वस्त हो गई है? 6 ऑफ पेंटिकल। मे भी इन्होंने आपके फाइनेंसेस को थेफ्ट करने का सोचा हो, चोरी करने का सोचा हो, उसको मतलब उसको लीक करने का सोचा हो, चुराने का सोचा हो, लेकिन वो सारी चीज़ें इनकी ध्वस्त हो चुकी हैं। कैसे? 16 एंड 6 22 4 की एनर्जी, क्योंकि आप रियल एम्प्रर हैं। ओके, एक होता है एम्प्रर बनना, भाई एम्प्रर जो होता है वो एनर्जी होती है। एम्प्रर का मतलब ये नहीं होता जैसे जो लॉइन होता है वो जंगल का राजा होता है, तो ये थोड़ा है कि वो क्राउन लगा के घूम रहा हो, उसको क्राउन की ज़रूरत नहीं है, उसकी एनर्जी ही बताती है कि वो किंग है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर लोगों से पूछ पूछ करके डिसाइड कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि कैसे एम्प्रर बना जाए, लेकिन आप रियल एम्प्रर हैं। तो रियल एम्प्रर को कोई फेक एम्प्रर कभी भी डिफीट नहीं दे सकता है। ये चीज़ अब इनको समझ में आ चुकी है। 314 एंड 4 16 20 वैसे भी आ चुका है, जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन ने आपको ये क्राउन पहनाया है, डिवाइन ने आपको इनविजिबल क्राउन पहनाया है, आपको एक ऐसा माइंड दिया है, ऐसी पावर दी है कि आपके ऊपर, आपके सर पे कोई सवार नहीं हो सकता। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है आपको अंडर करने की, आपको कंट्रोल करने की, लेकिन आप रियल एम्प्रर हैं, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपके सर पे सवार हो जाए। किंग ऑफ कप क्यों है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत इमोशनल हो रहा है, इनको बहुत पेन हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे शायद इनका वक्त कभी नहीं आ पाएगा, शायद ये कभी भी, इनके ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सपने इनके ऑथेंटिक नहीं है, सबके सब फ्रॉड किस्म के सपने हैं इनके। ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होते हैं जो आप किसी को अंडर में करके किसी को नुकसान पहुंचा के ऐसे कर लें। 19 9 28 28 मतलब 10 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी। तो भाई जजमेंट पास हो गया है आपके पार्टनर के ऊपर, मतलब ये कि आप अपनी लिमिट में रहिए। ओके, आप लिमिट में रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर आपको आपकी जगह दिखा दी जाएगी। तो ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। चलिए, ओके।
पावर की एनर्जी आ चुकी है, इंट्यूशन की एनर्जी आ चुकी है। इनको पता चल चुका है, इनको पता चल चुका है कि आप पावरफुल हैं। ओके, एंड आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूशन ही आपकी पावर है। आपका माइंड नेगेटिव नहीं है, ना ही क्रूअल है, लेकिन आप खुद की सेफ्टी करना जानते हैं एंड दूसरों की बाउंड्री सेट करना जानते हैं। यस, आपको पता है कि अगर आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस की तो फिर ये आपके सर पे बैठ जाएंगे, या फिर इनको आपने अगर ऐसा करने दिया तो फिर ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे एक बाउंड्री की ज़रूरत होती है। लिमिट किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अपनी लिमिट में सबको रहना चाहिए। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, ज़्यादा अटैच हो जाना, वो सारी चीज़ें आपको नीचे गिराती हैं। लेकिन आप हमेशा मतलब अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखते हैं, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है। तो ये इमोशनल दिख रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये दुखी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इनका लॉस हो रहा है। क्योंकि ये आपको, भाई देखिए, हर रोने वाला इंसान बेचारा नहीं होता है। अभी वो इसलिए रो रहे हैं कि आप आपके सर पे सवार नहीं हो पाए, आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हर रोने वाले इंसान के आंसू पोंछना नहीं सही होता है, क्योंकि वो फिर आपके लिए डेंजरस है। डिवाइन, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन को और शार्प कीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इशू कुछ हो सकते हैं जिनको आप इम्प्रूव कीजिए, वैसे हो रहे हैं आपके, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपके चक्रा डिसबैलेंस हो सकते हैं। यहाँ पर वन की एनर्जी भी थी, मे बी इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो ऐसा कर रही है। ये पर्सनली आपके लिए है, ओके, क्योंकि ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत सारे होते हैं। तो आपके जो चक्रास थे मे बी ब्लॉक थे, या फिर कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपके चक्रास हील हो रहे हैं, ठीक है। जय माता दी।